अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 बाब 2 तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम। इसके सबसे पहले हम जो देखेंगे MCQs। सबसे पहला MCQs है औरंगज़ेब आलमगीर ने वफात पाई 1707 में। फिर है 1906 में कायम की गई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है 1906 में कायम की गई थी। पहली जंग अजीम में तुर्किया ने साथ दिया, जर्मनी का साथ दिया था जी तुर्किया ने। उलमा ने बरसगीर को करार दिया दारुल हर्ब। नेहरू पोर्ट पेश की गई 1928 में। क्रिप्स मिशन हिंदुस्तान में आया, कब आया था जी 1942 में। और कायदे आज़म ने हालात की नज़ाकत को भांपते हुए फौरी तौर पर दारुल हुकूमत बनाया कराची को। जनरल मोहम्मद अयूब खान ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाया अक्टूबर 1958 में। 1970 के इंतखाबात में मगरबी पाकिस्तान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली की नशिस्तें हासिल की 81। इसके बाद बांग्लादेश का क़याम अमल में आया 1971 में। अब देखते हैं मुख्तसर सवालात, ठीक है, उनके जवाब देखते हैं हम कहाँ पे हैं। आगे उसके पेज लिखा गया है कि कौन से पेज पे ये शॉर्ट क्वेश्चन है और कहाँ से लेकर कहाँ तक करना है वो आपको बता देते हैं। सबसे पहला जो है बरसगीर में जनूबी एशिया में मुसलमानों की आमद कब हुई, पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 है, तो यहाँ पर इसका आंसर है छोटा सा बरसगीर जनूबी एशिया में मुसलमानों की आमद 1712 में मोहम्मद बिन कासिम की फतह सिंध से शुरू हुई। तो बस ये इतना छोटा सा आंसर है इसका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है मिसाके लखनऊ में मुसलमानों को क्या फ़ायदा हासिल हुआ, क्या फ़वाद हासिल हुए, ठीक है। तो पेज नंबर 18 पे, पेज नंबर 18 पे हम आ चुके हैं। 1916 में लखनऊ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मुश्तरका अजलास हुआ। दोनों पार्टियों के दरमियान एक मायदा तय पाया जिसे मिसाके लखनऊ का नाम दिया गया। इस मायदे में पहली बार मुसलमानों को अलग कौम तस्लीम किया गया और जुदागाना इंतखाबात के मुतालबे को तस्लीम किया गया। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बस आपने यहाँ तक ही करना है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। तीसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है तहरीक अलीगढ़ का बुनियादी मकसद तहरीर करें, तो ये पेज नंबर 16 पे मिलेगा हमें। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आपने यहाँ से शुरू करना है। तहरीक अलीगढ़, ठीक है, के ज़रिए कौम की रहनुमाई का बेड़ा उठाया। तो फिर आपने ये 3 पॉइंट लिख देने हैं। हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान एतमाद बहाल करना, ठीक है, फिर सियासत में हिस्सा लें यहाँ तक, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपने इस शॉर्ट क्वेश्चन में लिखने हैं यहाँ से शुरू करके। चौथा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो जी तहरीक हिजरत का क्या नतीजा निकला, पेज नंबर 18 एंड 19। तो जो चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपने यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। सातवां भी शॉर्ट क्वेश्चन यहीं पे है, वो फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। पहले यहाँ से देख लें। चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ से चनाचा हज़ारों मुसलमान ख़ानदान अपनी जायदादें बेच कर अफ़गानिस्तान हिजरत कर गए। अफ़गानिस्तान में इनको अपने मुल्क में दाखिले की इजाज़त न दी और इन्हें मजबूर कर दिया कि वो अपने मुल्क वापस चले जाएं। जब ये लुटे पुटे मुसलमान वापस आए तो बर्बादी के सिवा इनके पास इनके लिए कुछ ना था। तो चौथा शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होगा। पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग के क़याम के पस मंज़र में क्या महरक़ात शामिल थे, पेज नंबर 17 पे। पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। इस क़याम के अहम महरक़ात ये थे, ठीक है। तो ये महरक़ात यहाँ तक आपने लिखने हैं जितना 5 लिखा हुआ, ठीक है। ये तकसीम बंगाल का रद्द-ए-अमल, ये भी सारा और नीचे वाले भी, ठीक है। यहाँ तक आपने पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन करना है। उससे नेक्स्ट वाला मुस्लिम लीग के क़याम के चेदा मकासद जो दर्ज झैल है, ये तीनों आपने लिखने हैं मकासद, ठीक है। ये एज ए एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आपने लाजमी करना है, ठीक है। छठा शॉर्ट क्वेश्चन है करारदाद लाहौर कब और किसने पेश की, पेज नंबर 20। तो ये लास्ट पे है पेज नंबर 20 के। ये करारदाद मुस्लिम लीग के 27वें सालाना इजलास में कायदे आज़म की सदारत में 23 मार्च 1940 को पेश हुई, ठीक है। और शेर बंगाल मौलवी A.K. फजलुल हक ने पेश की, ठीक है। तो ये शेर बंगाल मौलवी A.K. फजलुल हक ने पेश की थी, ठीक है। और ये जो 27वीं सालाना इजलास थी ये कायदे आज़म की सदारत में पेश हुई थी, ठीक है। तो आपने ये लाजमी याद रखना है। तो ये बस शॉर्ट क्वेश्चन इतना ही है। सातवां जो शॉर्ट क्वेश्चन है तहरीक के हिजरत का क्या सबब था। अभी हम रिसेंटली तहरीक की हिजरत का क्या नतीजा निकला वो करके हटे हैं। उससे नेक्स्ट वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन था सातवां वो यही है। अब चलते हैं पेज नंबर 18 पे। 1920 में चंद उलमाए कराम ने फतवा जारी किया कि ये बरसगीर दारुल हर्ब है।
ठीक है। यहाँ से आपने ये स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने ये करना है। चनाचा हज़ारों मुसलमान ख़ानदान अपनी जायदादें बेचकर अफ़गानिस्तान हिजरत कर गए। तो सातवां जो है आपने शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ तक करना है। ठीक है। मुसलमानों का अंग्रेज़ों की अलमदारी में रहना जायज़ नहीं, इन्हें दारुल इस्लाम में हिजरत करनी चाहिए। चनाचा हज़ारों मुसलमान ख़ानदान अपनी जायदादें बेचकर अफ़गानिस्तान हिजरत कर गए। तो ये सातवां जो है शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ तक है। आठवां शॉर्ट क्वेश्चन है, लियाकत अली खां को कब और कहाँ शहीद किया गया? पेज नंबर 28। 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी के कंपनी बाग में आपको इस वक्त गोली मारकर शहीद कर दिया गया जब आप अभी खताब के लिए खड़े ही हुए थे। ठीक है। इनकी ज़ुबान पर आखिरी अल्फाज ये थे, या अल्लाह पाकिस्तान की आवाज़ फरमा। ठीक है। तो यहाँ तक भी आपने जो है आठवां शॉर्ट क्वेश्चन करना है। नौवां जो शॉर्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ अवार्ड का अहम तरीन फैसला क्या था? पेज नंबर 25। नौवां जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। रेड क्लिफ अवार्ड में पाकिस्तान से मिले हुए मुस्लिम अक्सरियती इलाके भारत के हवाले कर दिए गए। ठीक है। यहाँ से सारा ये करके आपने, ठीक है, ये भी सारा आपने करना है। ठीक है। और यहाँ तक आपने ये नौवां जो है शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। 1956 का आयन कब मनसूख हुआ? पेज नंबर 30। 1956 का ये आयन 2 साल और 7 माह तक नाफिज रहा, जिसके बाद अक्टूबर 1958 में पाकिस्तान आर्मी के कमांडर इन चीफ जनरल मोहम्मद अयूब खान ने मुल्क की जमहूरियत हुकूमत को बरतरफ करके फौजी हुकूमत कायम कर दी और तमाम इख्तियारात खुद संभाल लिए। जनरल मोहम्मद अयूब खान ने 1956 का आयन मनसूख कर दिया। यहाँ तक ये 10वां शॉर्ट क्वेश्चन आपने करना है। इसके बाद 11वां शॉर्ट क्वेश्चन है, क्या में पाकिस्तान के बाद मुसलमानों को जो मुश्किलात पेश आई उनमें से सिर्फ 3 के नाम लिखे। सिर्फ नाम लिखने हैं। पेज नंबर 25 एंड 26। तो यहाँ पर देखिए, ये अभी हम शॉर्ट क्वेश्चन भी कर चुके हैं, रेड क्लिफ अवार्ड। ठीक है। और इब्तदाई मसाइल जो पाकिस्तान को मर्ज़ वजूद में आते ही बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा थी, जिनमें से दर्ज झैल हैं। सिर्फ नाम लिखने हैं। रेड क्लिफ लिख दें महाजरीन की आबादकारी। ठीक है। और इसके बाद थर्ड पे लिख दें जी, यहाँ पे आप इंतज़ामी मुश्किलात। सिर्फ नाम लिखने हैं आपने इनके। नेक्स्ट भी नाम दिए गए हैं, माशी मुश्किलात। ठीक है। फौजी असासों की तकसीम, दरियाई पानी का तनाज़ा, सियासी मुश्किलात। ठीक है। तो जोन से भी आपको यहाँ पर आसान लगे वो आप इनमें से आपने 3 या 4 उधर लिख देने, जितने भी पूछे गए हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। इसके बाद है जी 12वां शॉर्ट क्वेश्चन है, करारदार मकासद के हवाले से हाकमियत आला किसके पास है? 28। 12वां शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आपने शुरू करना है। करारदार मकासद में इस बात की वजाहत कर दी गई कि सारी कायनात का मालिक अल्लाह ताला है और सारा इक़्तिदार इसी उसी को हासिल है। इक़्तिदार मुसलमानों के पास अल्लाह ताला की अमानत है और यहाँ तक ये इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक ये 12वां अपने शॉर्ट क्वेश्चन करना है। 1956 के आयन की 3 खसूसियात बयान करनी है। 13वां शॉर्ट क्वेश्चन है जी। चलते हैं पेज नंबर 30 पे। तो ये आ चुका है जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13। 3 खसूसियात लिखनी है 1956 के आयन की। ठीक है। इनमें से जौन सी भी आपको ईजी लगे वो कर लें, पहली कर लें, दूसरी कर लें, और फिर यहाँ पर जो आपको आसान लगे वो कर लें। ठीक है। यहाँ पर तीसरी कर लें, सारे आसान है, 5वीं और 6ठी। ठीक है। यहाँ पर ये आखिर वाली कर लें। ठीक है। 1956 के आयन को तहरीरी शक्ल में तैयार किया गया था। तो 3 आपने यहाँ से जौन सी भी करनी है खसूसियात वो कर लें। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के क़याम का क्या मकसद था? पेज नंबर 36। पेज नंबर 36 पे लास्ट पे देखें तो यहाँ से आपने शुरू करना है। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक का क़याम अमल में लाया गया, जिसका मकसद सनतों की तरक्की के लिए तवील और कलील मुद्दत के लिए कर्जे देना था। यहाँ तक बस आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14। लास्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15, बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम के दर्जात को बयान करें। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है जी? बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम। ठीक है। तो ये पेज नंबर 32 पे आपको मिलेगा। बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम देखें। ठीक है। उसके यहाँ पर जनरल मोहम्मद अयूब खान ने 4 सती बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम लाने का फ़ैसला किया। ठीक है। तो कौन कौन सी थी ये देख लें। यूनियन कौंसल, टाउन कमेटी यानी तहसील कौंसल, थाना कौंसल, ज़िला कौंसल और डिवीज़न कौंसल। ठीक, इनको आप अंदर एक्सप्लेन भी कर दे तो वेल एंड गुड। ठीक है। एक एक लाइन है तो ये भी आप लाजमी याद कर लें। ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन था लास्ट। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तहरीक अलीगढ़ पर सियासी, समाजी और तालीमी पहलुओं से रोशनी डालें। पेज नंबर 16।
लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 आपने यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। तहरीक अलीगढ़ और सर सैयद अहमद खान, यहाँ से, ठीक है। सारा आपने करना है, ठीक है, और करते आना है आपने। ये यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी हमने किए थे, करते आना है। तकसीम बंगाल से ऊपर तक आपने ये करना है, ठीक है, यहाँ तक। मुसलमानों के जुदागाना तशख़्ख़ुस की तश्कील हुई, ठीक है, यहाँ तक आपने करना है। दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है, कायदे आज़म के 14 नकात लिखे, पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 पे यहाँ पर ये पड़े हुए हैं कायदे आज़म के 14 नकात। ये आपने 14 के 14 करने हैं सारे, ठीक है। यहाँ पर ये सारे दिए गए हैं और यहाँ तक ये दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तीसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है, कायदे आज़म की सियासी और आइनी कोशिशों के हवाले से क़याम पाकिस्तान में किरदार को बयान करें, पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 पे हम आ चुके हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सियासी और आइनी कोशिशों के हवाले से क़याम पाकिस्तान में किरदार, ठीक है। ये सारा आपने करना है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपने करने इस पेज के यहाँ तक, एंड तक, ठीक है। और पेज नंबर 25 पे आपने चले जाना है फिर यहाँ तक, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका जो है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ तक कंप्लीट होगा, ठीक है। चौथा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो देख लें। क़याम पाकिस्तान के बाद पेश आने वाली इब्तदाई मुश्किलात का जायज़ा लें, पेज नंबर 25 एंड 26। चौथा लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। इब्तदाई मसाइल, ठीक है, पाकिस्तान को माज़ वजूद में आते ही बेशुमार, जो अभी रेड क्लिफ वाला हम कर चुके हैं जी, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। और इसके अलावा नाम जो बताने थे वो भी हम कर चुके हैं। तो ये आपने तीनों बताने हैं, ठीक है। इंतज़ामी मुश्किलात, फिर आपने नेक्स्ट पेज पे जाना है। पेज नंबर 26 माशी मुश्किलात भी बतानी है, फौजी सासों की तकसीम ये भी बतानी है आपने, ठीक है। इसके अलावा दरियाई पानी का तनाज़ा ये भी सारा बताना है। सियासी मुश्किलात भी आपने सारा बताना है, ठीक है, एंड तक। फिर आपने नेक्स्ट पेज पे जाना है यहाँ तक, ठीक है। पाकिस्तान में शामिल होगा, यहाँ तक आपने ये जो है सारे पॉइंट साथ के साथ करने हैं। पाँचवा लॉन्ग क्वेश्चन है, करारदार मकासद के अहम नकात को तफसील से बयान करें, पेज नंबर 28 एंड 29। पाँचवा लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। करारदार मकासद, ठीक है, अल्लाह ताला की हाकमियत, इस्लामी इक़्तिदार की पाबंदी, इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी, ये सारे पॉइंट्स आपने करने हैं 5, ठीक है। बुनियादी हुकूक़ की फ़राहमी, फिर नेक्स्ट पेज पे आपने आना है। फिर छठा पॉइंट वफाकी निज़ाम हुकूमत, ठीक है। ये सारे आपने करके अदलिया की आज़ादी और करारदार मकासद की अहमियत से ऊपर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आपने ये करना है। छठा जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जनरल मोहम्मद अयूब खान के मार्शल लॉ के इसबाब क्या थे, वजाहत करें, पेज नंबर 31 एंड 32। पेज नंबर 31 पे हम आ चुके हैं, ठीक है। उसके लास्ट पे यहाँ से ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 जो है शुरू करना है अपने, जनरल मोहम्मद अयूब खान का दौर। तो ये सियासी क़यादत का फ़िक़दान, ये सारा पेज करना है आपने। फिर नेक्स्ट जाना है, नेक्स्ट 32 पे भी आपने ये सारा करना है, ठीक है। और यहाँ तक आपने दस्तूर साजी में मुसलसल रुकावट, यहाँ तक आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 करना है। 1962 के आइन की नुमाया खसूसियात लिखनी है आपने, पेज नंबर 33। पेज नंबर 33 पे हम आ चुके हैं। 1962 के आइन की खसूसियात, ये सारी आपने खसूसियात लिखनी है। छोटा सा ये लॉन्ग क्वेश्चन है और 6 यहाँ पे जो है इस आइन की खसूसियात दी गई हैं, यहाँ तक आपने ये कंप्लीट करना है। सेकंड लास्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 1970 का जायज़ा पेश करें, पेज नंबर 37 एंड 38। पेज नंबर 37 के लास्ट पे ये लॉन्ग क्वेश्चन पड़ा है जी, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 1970, यहाँ से आपने शुरू करना है। ये सारे आपने पॉइंट्स करने हैं और नेक्स्ट पेज यहाँ पर आपने चैलेंज नहीं किया जा सकेगा, यहाँ तक ये 8वां लॉन्ग क्वेश्चन आपने करना है। लास्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है, मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी और बांग्लादेश के क़याम के असबाब व असरात का जायज़ा लें। असबाब और असरात का जायज़ा लेना है जी। तो यहाँ पर देखिए, मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 है, ये पेज नंबर 39 के लास्ट पे पड़ा है, ठीक है। तो असबाब बताने हैं कौन कौन से, जोग्राफी फासला, तजारत व मुलाजमत पर हिंदुओं के असरात, ठीक है, माशी पसमानदगी, ये सारे पॉइंट्स बताने हैं आपने। नेक्स्ट पेज पे फिर आपने ये सारे पॉइंट्स बताने हैं, ठीक है। और भारत की मुदाखलत, शेख मुजीब रहमान के 6 नकात, 1970 के आम इंतखाबात, यहाँ तक ये लॉन्ग क्वेश्चन कम्प्लीट हो रहा है।